2025 नीतीश से फिनिश। आम आवाम की आवाज कॉन्फिडेंस है आप में? कॉन्फिडेंस तो छोड़ दीजिए, ये आम आवाम की आवाज है कि इस बार भाजपा मुक्त हो जाएगी। ये अस्मिता की लड़ाई है, ये कोई सरकार बनाने की लड़ाई नहीं है। ये मतलब पप्पू यादव के इर्द गिर्द आपकी राजनीति जो है वो ज्यादा घूमती है। नए आदमी को राजनीति में जोड़ना जो फ्रेश एंड क्लीन हो, इसलिए शिक्षित हैं, हम इंजीनियर भी हैं। मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, पप्पू यादव तेजस्वी यादव? भाई तेजस्वी यादव बनेंगे, नेचुरल है। व्हाइट टी शर्ट राहुल गांधी जी पहन रहे हैं, इसके लिए नहीं पहने, ये शादी का प्रतीक है। पीस, शांति जिसको कहते हैं, इसका प्रतीक है। वो लोग अशांति है क्या? दिवाकर यादव का नैया पूर्णिया विधानसभा में पार लग जाएगा? जी नहीं, मैं पप्पू यादव के भरोसे पे नहीं कह रहा हूँ, मैं महागठबंधन के भरोसे पे कह रहा हूँ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अच्छा, आपके पास क्या विजन है कि लोग आपके साथ जुड़ेंगे कांग्रेस में? हाँ, ये चीज बता रहा हूँ। देखिए, मेरे पास विजन है, कांग्रेस के पास बहुत ही विजन है, कांग्रेस के पास भांति भांति का विजन है। लेकिन आप अगर मेरे से पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो वो तो है ही, लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ विजन। मेरा विजन यही है कि आप चलेंगे यहाँ से तो देखेंगे, अगर आप चले जाएं दिल्ली, मुंबई, इवन बेंगलोर तक चले जाए, चेन्नई चले जाए, तो आपको वहां पे पूर्णिया, कोसी सीमांचल का बहुत आदमी मजदूरी करता नजर आ जाएगा। तो मेरा एक यही विजन रहेगा कि वो जो मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं, ऐसा किया जाए, यहाँ पे सरकार पे दबाव बना जाए, उसमें हमारे माननीय सांसद से सहयोग लिया जाएगा कि आप यहाँ पे कुछ ऐसा फैक्ट्री लगाइए कि यहाँ जो पलायन है वो रुक जाए। और आप देख रहे होंगे इस शहर का क्या दुर्गति है, आप देख रहे होंगे कि बारिश होने के बाद हो सकता है कि वो जो टोटो है, ऑटो है, वो पानी में गिर जा रही है। वो सब जो है एक रोड में बना के ऐसा किया जाएगा कि आप जिसको कहते हैं कि नाला कहीं बनाने से नहीं होता है, उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका एक निकास बनना चाहिए, प्लान में होना चाहिए, मास्टर प्लान जिसको कहते हैं, मास्टर प्लान होना चाहिए, जो मैं बनवाऊंगा, मास्टर प्लान से सारा कनेक्ट कराऊंगा। रोड जो है वो मास्टर प्लान में बनेगा। आप देख लेंगे, आप कह रहे हैं ना कि आप जो बोले कि यहाँ की सरकार है, भैया मुझे तो ये बहुत ही ताज्जुब होती है कि पूर्णिया इतना पुराना सिटी है, अंग्रेज के जमाना का सिटी है, पुराना जिला है, फिर भी आप यहाँ के जो पुराने राजनेता थे उनकी गलती से स्मार्ट सिटी में शामिल नहीं हुआ। पुराने नेता से मुझे इस बात, कौन लोग जिम्मेवार है इसके लिए? अब जिसकी सरकार है, जो कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार, उनसे आप पूछिए कि आप लोगों ने स्मार्ट सिटी में शामिल कराने के लिए क्या किया पुणे के लिए। ये तो सेल्फ मोटिवेट इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ का, यहाँ की पब्लिक जागरूक है। कुछ यहाँ के समाज सेवी नहीं कर सकता, बिजनेसमैन कर सकते हैं कि जिनका कनेक्शन है, ये हब है ना, ये सीमांचल का हब है, तो यहाँ काम हो रहा है, जिसके कारण आपको दिख जा रहा है कि ये अच्छा सिटी है। नहीं तो मुझे लग रहा है कि निचले पायदान पे पूर्णिया खड़ी मिलती है। लोगों ने ही इनको आगे बढ़ाया, नेताओं ने इनको कुछ आगे नहीं बढ़ाया। एकदम बोल रहे नहीं, 20 साल से पप्पू यादव नहीं थे, तो हमको बताइए ना कि क्या हुआ है। किसी ने कहा कि मेडिकल कॉलेज खुल गया, तो मेडिकल कॉलेज तो पूरे बिहार में 38 जिला में खुला। ऐसा थोड़े है कि पूर्णिया में खुल गया, किशनगंज में नहीं खुला, ऐसा थोड़े है, ऐसा तो नहीं हुआ मेरे ख्याल से। आप कह रहे हैं कि रेलवे लाइन का, आप बताएं वाशिंग पिट का बनना था, अगर मुझे लग रहा है कि माननीय सांसद नहीं होते तो वो भी नहीं होता, उसका भी पैसा सरेंडर हो जाता। जब से सांसद जी आए तब से विकास बढ़ गया पूर्णिया। सांसद जी जनमानस के नेता है, जनमानस क्या आवाज दे रही है उसके पीछे वो देखते हैं। आज आप देखे, कल देखे कि कितने एमपी ने अपने पैसे से एम्बुलेंस दिया है। आप लोगों ने भी न्यूज कवरेज किया होगा कल कि 5 एम्बुलेंस उन्होंने दिया है, तो ये तो अच्छी बात ना है। कम से कम हमारे जैसा कार्यकर्ता को गर्व करने का महसूस होता है ना कि हमारे बीच में जो हमारे आइडियोलॉजी को जो समझ रहे हैं, उन्होंने गरीबों के लिए ये काम किया, ये तो अच्छी बात है। तेजस्वी यादव से कुछ बातचीत होती है आपकी? देखिए, महागठबंधन के सर्वमान्य नेता हैं, बातें हो या नहीं हो ये तो बात की बात है। जब वो गठबंधन के सर्वमान्य नेता है तो जरूरी है बात होती ही होंगी, या उनका हम कार्यकर्ता है। जब सरकार कांग्रेस की है, महागठबंधन को कांग्रेस मदद कर रही है और कांग्रेस इतनी मेहनत कर रही है महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए, तो तेजस्वी यादव के लिए कर रही है, तो अच्छी बात है। तो होना ही है, जब एक विचारधारा के लोग होंगे तो विचारधारा एक है तो एक होंगे ही ना। मतलब पप्पू यादव के इर्द गिर्द आपकी राजनीति जो है वो ज्यादा घूमती है।
हाँ, मैं बता रहा हूँ कि वो सर्वमान्य नेता यहाँ के भी हैं, माननीय सांसद हैं। माननीय सांसद का मैं बहुत हेल्प भी लेता हूँ। बहुत योजना ऐसा है जिससे मुझे काम कराना पड़ता है। जैसे मुझे एम्स में लोगों को दिखाना है, हमारे मरीज यहाँ से जाते हैं, तो वहाँ पप्पू यादव का एक चीज बना हुआ है कि वहाँ उनके बंदे रहते हैं। वो बंदे क्या करते हैं, इलाज कराते हैं। अगर किसी को पैसे की कमी होती है वो पैसे देते हैं। आपने सुना होगा सेवाश्रम चलाते हैं वो। मुझे नहीं लगता किसी के पास है ये सेवाश्रम। तो ये अच्छी उनके बात है। भरोसे लग रहा है कि दिवाकर यादव का नैया पूर्णिया विधानसभा में पार लग जाएगा। जी नहीं, मैं पप्पू यादव के भरोसे पे नहीं कह रहा हूँ, मैं महागठबंधन के भरोसे पे कह रहा हूँ कि दिवाकर यादव की नैया अच्छा, पार लगेगी। महागठबंधन से अगर कांग्रेस की हम लोग बात कर ले तो 3 लोगों का नाम है। एक आप है पोस्टर में जैसा दिख रहा है, अभी तो घोषणाएं हुई नहीं है, और उधर से जितेंद्र यादव हैं और नीरज सिंह छोटू सिंह हैं, और एक जिला परिषद के उपाध्यक्ष हैं, लगातार कई बार से हैं, एक मेयर के पति हैं, और एक आप हैं। तो उन दोनों से आप बेहतर कैसे? आप पता कर ले। मैं यहाँ पे राजनीति में सेवा भाव से आया हूँ। आपने दो मुखिया जी के लड़के हैं आप। हाँ, मुखिया जी के लड़के। आपने 2 आदमी का नाम लिया। मैं किसी पे व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं कर सकता हूँ। कटाक्ष तो करना पड़ेगा ना। लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो उसको सुनिए। 2 आदमी जो हैं वो दोनों आदमी कहीं न कहीं किसी रूप से पद पे आसीन है, तो जनता देख चुकी है। अच्छा, अब यहाँ क्या पे काम को या ना काम को? नहीं, आप देखें ना, वो बताएंगे ना। हम तो नहीं, आप उनका भी इंटरव्यू कीजिए ना, क्योंकि अगर वो बताएंगे ना कि हमने क्या काम किया क्या नहीं किया। वो पुराने चेहरे हैं, हम युवा हैं, नए चेहरे हैं, तो जनता देख रही है। और राहुल गांधी का एक ही मकसद है कि नए आदमी को राजनीति में जोड़ना, जो फ्रेश एंड क्लीन हो। तो इसलिए शिक्षित हैं, हम इंजीनियर भी हैं, तो इंजीनियरिंग करके आए हैं, सारा चीज करके छोड़ छाड़ के आए हैं, तो इसलिए अच्छी बात है। और जनमानस मेरे साथ है, तो इंजीनियरिंग किए हुए हैं आप। एक उनका एक बहुत बड़ा बढ़िया स्लोगन है, कहीं आप नहीं देखे होंगे तो हम आपको बता देते हैं, व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट। वो लगातार कहते हैं कि व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू किया था, जिसमें ये बताया जाता है कि जिस हिसाब से व्हाइट सादगी का प्रतीक होता है, गांधी जी खादी पहनकर जो है राजनीति किए थे, और हम भी व्हाइट टी शर्ट पहनकर राजनीति करते हैं। इस कारण से भी आप मतलब व्हाइट टी शर्ट पहनेंगे? नहीं, हम लोग ये सादगी का जो आप बोले, देखिए व्हाइट टी शर्ट राहुल गांधी जी पहन रहे हैं, इसके लिए नहीं पहने, ये सादगी का प्रतीक है। पीस, शांति जिसको कहते, इसका प्रतीक है। वो लोग अशांति है क्या? नहीं, अशांति कैसे होगा? वो भी व्हाइट पहन रहे होंगे, ऐसा थोड़ा है कि व्हाइट नहीं पहन रहे, व्हाइट पहन रहे होंगे सारे। जब कांग्रेस का सर्वमान्य नेता है, जननायक है राहुल गांधी, जब वो ये चीज का आह्वान कर चुके हैं। नहीं, आपके अलावा और जो लोग उम्मीदवार होंगे वो कैसा है, वो शांति वाला लोग है? मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ? अशांति है तो आप न जज करेंगे, जनता जज करेगी ना। हमारे पार्टी के लोग हैं, हमको तो मजबूत कर रहे हैं ना। वो अगर आज हमको टिकट मिल रहा है तो उनके बदौलत भी मिलेगा ना, वो भी हमारे साथ भी मदद करेंगे। उन्होंने आपको कहीं कह दिया कि दिवाकर यादव को टिकट होगा तो मैं विरोध में चुनाव लड़ूंगा, ऐसा तो नहीं कहा होगा। वो भी कांग्रेस के ही सिपाही हैं, वो भी कांग्रेस के ही सिपाही साथ लेकर आपका टारगेट है कि भाजपा मुक्त पूर्णिया कर देना। जी हाँ, हमारे साथ यही है। गरीब गुरबों, वंचितों, शोषितों, सबके आवाज को बुलंद करने के लिए और सबका साथ लेके मैं पूर्णिया से भाजपा मुक्त करने के लिए आवाज कर देंगे। मैं भाजपा मुक्त कर दूंगा। ये आम आवाम की आवाज है। कॉन्फिडेंस है आप में? कॉन्फिडेंस तो छोड़ दीजिए, ये आम आवाम की आवाज है कि इस बार भाजपा मुक्त हो जाएगी। और लोगों का स्लोगन है 2025 नीति से फिनिश, ये स्लोगन है, क्योंकि मुख्यमंत्री डिरेल हो चुके हैं। लोग तो ये भी कह 2025 फिर से नीतीश। अरे कह देने दीजिए ना, उससे क्या होगा? नीतीश कुमार डिसीजन नहीं ले पाते हैं और आप कह रहे हैं कि मतलब नीतीश कुमार एज हो गया है, उसके बाद आप कह रहे हैं नीतीश कुमार। भैया आपको बता दूं, भाजपा को वो गट्स पॉइंट नहीं है कि वो नीतीश के छोड़ के चुनाव लड़ ले। मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? पप्पू यादव, तेजस्वी यादव? भाई तेजस्वी यादव बनेंगे, नेचुरल है। जब जननायक ने कहा है कि महागठबंधन तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, तो इसमें हमारे जैसे कार्यकर्ता को बोलने का क्या जरूरत है? ये अंडरस्टूड है। पप्पू यादव कह दिए। अरे पप्पू यादव भी तो कहा है ना, ऐसा थोड़े कि उन्होंने कहा। अररिया में आप उनका देख लीजिए, उन्होंने कहा, वो कहीं बात नहीं घुमाई। ये गोदी मीडिया जो है ना, गोदी मीडिया खुद से कुछ छापते रहता है। गोदी मीडिया कैसे? टीआरपी बढ़ाने के लिए ये सिस्टम है। तो ये हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं। जब आप देख रहे हैं, अगर पप्पू यादव को इस याद नहीं बनाना रहता तेजस्वी जी को, तो यात्रा में क्यों शामिल होते? तो ये लोग फिर उनको शामिल नहीं करते हैं। पटना में नहीं बैठाए गाड़ी पर, स्टेज पे भी नहीं चढ़ने दिए बेचारा। वहाँ जहाँ टेंट वेंट बाजा लगा तो वहीं बैठकर आपने नहीं देखा होगा गौर से, ऑलरेडी वो थे, वो किसी को बिठाना चाह रहे थे, उनका पैर
प्रॉब्लम है तो ज्यादा देर तक वो खड़े नहीं रह सकते हैं, जिसका उन्होंने खंडन भी किया है, स्टेटमेंट दिया है, इंटरव्यू किया है। अब इससे ज्यादा अगर मेरी बेइज्जती होगी तो मैं स्टेटमेंट दूंगा ना। जब मैंने स्टेटमेंट दे दिया ऐसा कुछ घटना नहीं हुआ तो फिर मीडिया क्या कर रही है? चलिए, बाकी बात हम लोग यही हेडलाइंस ये कह सकते हैं कि मुखिया जी के लड़के, कितने उम्र हो रही तत्काल अभी आपकी? 45 हो चुकी है। राजनीति का लंबा अनुभव हो चुका है लंबा अनुभव। हाँ, खेल प्रकोष्ठ में पहले आप अभी प्रदेश उपाध्यक्ष है। प्रदेश के बाद प्रदेश उपाध्यक्ष है। हाँ, फिट इंडिया जैसे राहुल गांधी करते हैं। यस, खेल प्रकोष्ठ में वो तो होगा ही। हाँ, फिट इंडिया है, आपने देखा वो यात्रा में। हाँ, तो बिहार को भी फिट रखना है, पूर्णिया को फिट एकदम बिहार को फिट रखना है। हाँ। अगर अब हम आप नहीं जगेंगे हाँ। तो सबके अस्मिता के साथ खिलवाड़ होगी। ये अस्मिता की लड़ाई है, ये कोई सरकार बनाने की लड़ाई नहीं है। हाँ। ये अस्मिता बचाने की लड़ाई है। अब नहीं जगेंगे युवा, बूढ़े, बुजुर्ग, बच्चे तो कल के डेट में आपकी डिग्निटी पे सवाल होगी और आप हाथ मलते रह जाएंगे। चलिए, मतलब कि हम लोग ऐसे विधानसभा क्षेत्र में थे जहां पर कि 46 वार्ड तो सिर्फ नगर में पड़ता है, बाकी 14 पंचायत जो है वो गांव में पड़ता है, यानी कि पूर्णिया सदर विधानसभा, जहां से प्रतिनिधित्व की लड़ाई सब लोग लड़ रहे हैं, जिसमें से एक नाम जो है इनका भी आ रहा था। और ये बड़ा पोस्टर में हमेशा मतलब पप्पू यादव को कभी छोड़ते नहीं, इसलिए हमने शुरुआत ही किया कि पप्पू यादव के लाडले हैं और मुखिया जी के लड़के हैं। मुखिया जी जो है वो बड़ा इतिहास रहा था उनका, मतलब पुराने जमाने का पूरा ये थे, समाज सेवा में बहुत बड़ा नाम था। हाँ, बहुत प्रतिष्ठित परिवार हम लोग सुरेश यादव जी नाम। हाँ, ठीक है, सुरेश यादव जी नाम है और उस जमाने के मुखिया थे, जिस जमाने में मुखिया समझिए तो विधायक के ही बराबर हुआ करता था। बड़ा एरिया होता था उनका और बड़े नामी आदमी थे और उनके लड़के हैं और उनके नाम से बाकी अपना जो इनका कांग्रेस में पहचान है, दोनों पहचान को मिलाकर पूर्णिया सदर विधानसभा से भी प्रत्याशी के रूप में ताल ठोके हुए हैं। बाकी आगे क्या कुछ होता है, इन पर पार्टी कितनी भरोसा करती है, सरकार के जो लोग हैं उस पार्टी के जो अंग हैं, आसपास के जो भी हैं, चाहे आरजेडी हो या जो भी और पार्टियां हैं इनके साथ, वो लोग क्या कुछ करेंगे वो तो आगे पता चलेगा। लेकिन हम लोग इनके साथ एक स्वच्छ साक्षात्कार कर रहे थे ताकि आपको इनके विजन के बारे में, इनकी दूरदर्शिता के बारे में पता चल सके। बाकी ये बातचीत आपको कैसे लगी कमेंट जरूर बताइएगा। जय हिंद।